हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग कार्बोक्सिलिक एसिड और एल्डिहाइड का आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे पहला कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड के बारे में क्या होता है? कार्बोक्सिलिक एसिड का फंक्शनल ग्रुप बताओ। कार्बोक्सिलिक एसिड का फंक्शनल ग्रुप COOH है ना, होता है। अच्छा सर, यहां जो कार्बोक्सिलिक एसिड एक तरफ से बॉन्ड खुला है, यहां बॉन्ड में हम लोग H जोड़ेंगे, या तो फिर कोई अल्काइल ग्रुप जोड़ेंगे, या तो फिर फिनाइल जो होता है C6H5। जब बेंजीन रिंग पढ़ेंगे तब इसको जोड़ेंगे। ठीक है, फिलहाल हम लोग H और R को ही जोड़ेंगे। कार्बोक्सिलिक एसिड जो है एक मोनोवैलेंट फंक्शनल ग्रुप है और उसके फर्स्ट पॉइंट में कार्बन है। लिख देते हैं अ मोनोवैलेंट फंक्शनल ग्रुप विथ कार्बन एट फर्स्ट पॉइंट। ठीक है, हम लोग आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर में कुछ रूल्स लिखाए थे, जैसे बताया कि पहले आता है 1 डिग्री प्रीफिक्स, 2 डिग्री प्रीफिक्स, फिर 1 डिग्री प्रीफिक्स, उसके बाद वर्ड रूट, उसके बाद 1 डिग्री सफिक्स, और बाद में आया था लास्ट में 2 डिग्री सफिक्स। हमने अब तक जितना भी नोमेनक्लेचर किए हैं यहां से लेकर यहां तक सारा रूल अप्लाई कर चुके थे ना, सिर्फ इसका बाकी रह गया था। हम लोग 2 डिग्री सफिक्स का नोमेनक्लेचर तब कर पाएंगे जब फंक्शनल ग्रुप को पढ़ेंगे। तो हम लोग नेक्स्ट क्लास में फंक्शनल ग्रुप में पढ़ाए थे, है ना, कि फंक्शनल ग्रुप 2 भाग में बांटे थे। क्या क्या? एक मोनोवैलेंट फंक्शनल ग्रुप और एक डाइवैलेंट फंक्शनल ग्रुप। फिर मोनोवैलेंट फंक्शनल ग्रुप को 2 भाग में बांटे थे, एक कार्बोनेट फर्स्ट पॉइंट और एक विदाउट कार्बोनेट फर्स्ट पॉइंट। ठीक है, चलो ध्यान देना। अब यहां पर कार्बोक्सिलिक एसिड का जो 2 डिग्री सफिक्स होगा वो होगा ओइक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड का 2 डिग्री सफिक्स जो होगा वो क्या होगा सर? ओइक एसिड। ठीक है, चलो चलो आगे बढ़ो आगे बढ़ो। देखो 2 डिग्री सफिक्स, 2 डिग्री सफिक्स क्या बोले? कार्बोक्सिलिक एसिड का ओइक एसिड। क्या होगा? ओइक एसिड। ठीक है, कोई टेंशन नहीं होना चाहिए। चलो आगे बढ़ो। अच्छा रुको, तो थोड़ा सा बेस नेम भी लिख देते हैं, मतलब इससे भी चीज को आसानी से समझा जा सकता है। बेस नेम लिखते हैं हम कि अल्कानोइक एसिड, अल्कानोइक एसिड इफ 1 COOH ग्रुप। अल्केन XY डाइओइक एसिड, ये नाम हम लोग लिखेंगे जब 2OH ग्रुप हो। ठीक है, फिर हम लोग डाई तक ही देखेंगे, ट्राई बाद में देखेंगे। ठीक, आगे बढ़े। हटाए इसको, हटाए। चलो तो सर कार्बोक्सिलिक एसिड का फंक्शनल ग्रुप क्या बताएं? COOH। और यहां पर बोलिए क्या क्या जोड़ेंगे? तो चलो मान लो पहले हम लोग जोड़ते हैं H। क्या क्या जोड़ा थे चेक करो, अभी लिखा है कि COOH में पहला हम लोग H जोड़ेंगे, फिर R जोड़ेंगे, फिर PH जोड़ेंगे। ठीक है, तो पहला H जोड़े। अब इसका नाम कैसे लिखेंगे बताओ? अगर बेस नेम के आधार पर लिखेंगे
तो बेस नेम कैसे लिखेंगे, पहले इसमें कितने कार्बन है, इसमें एक कार्बन, और एक कार्बन को मीथेन बोलेंगे तो हो जाएगा मिथानोइक एसिड ना। और अगर बोलेंगे ना सर रूल से समझाइए, तो चलो रूल समझते हैं। पहले रूल में क्या है सर, रूल में बताओ, पहले 2 डिग्री प्रीफिक्स, 1 डिग्री प्रीफिक्स, वर्ड रूट, 1 डिग्री सफिक्स और फिर 2 डिग्री सफिक्स। चलो बताओ इसमें ये किसके लिए आता था 2 डिग्री प्रीफिक्स, ब्रांच सब्स्टिट्यूएंट वगैरह के लिए। क्या यहां पर कोई सब्स्टिट्यूएंट है, नहीं है, कोई सब्स्टिट्यूएंट नहीं है, तो इसको हटाओ। अब आओ 1 डिग्री प्रीफिक्स में। 1 डिग्री प्रीफिक्स क्या कहता है, 1 डिग्री प्रीफिक्स कहता है कि इसमें कोई रिंग चेन है कि नहीं, नो सर कोई रिंग चेन नहीं है। आओ वर्ड रूट में, वर्ड रूट कितने कार्बन का है, एक कार्बन, तो एक कार्बन को वर्ड रूट में बोलते हैं मीथ, ठीक। अब आओ 1 डिग्री सफिक्स। 1 डिग्री सफिक्स कहते थे कि अगर कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड है तो एन लिखना है, कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड है तो इन लिखना है, और ट्रिपल बॉन्ड हो तो वाइन लिखना है। यहां सर कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड है, सर यहां तो डबल बॉन्ड है, यहां तो डबल बॉन्ड है, नहीं कार्बन कार्बन के बीच चेक करना है कि कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड है, नहीं यहां तो खुद एक ही कार्बन है ना, सिंगल बॉन्ड है, तो क्या लिखेंगे सिंगल बॉन्ड के लिए एन, मीथेन हो गया। अब आओ 2 डिग्री सफिक्स। 2 डिग्री सफिक्स कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए क्या बताएं, ओइक एसिड, तो क्या नाम हो जाएगा ओइक एसिड, क्या नाम हो गया मिथेनोइक एसिड, यानी कि हो गया मिथेन ओइक एसिड। अब आईपीसी एक रूल कहता है कि यदि AIEOY अगर इसमें से कोई 2 लेटर एक साथ आए तो पहला वाला लेटर को हटा देना चाहिए। तो देखो तो ऐसा कोई लेटर है, यहां तो ME है, यहां TH है, यहां A और N है, यहां देखो E और O साथ में है, तो E और O है, तो E और O में कौन पहले आया, E, तो यहां से E को हटा देना होगा, यहां से E को हटा देना होगा, तो क्या नाम हो जाएगा सर इसका मिथानोइक एसिड, ठीक है। इसका एक कॉमन नेम है फॉर्मिक एसिड, ठीक। आगे बढ़े, चलो 2 नंबर में देखो, इसे बताते हैं। दो नंबर देखो, कार्बोक्सिलिक एसिड का फंक्शनल ग्रुप COOH, R जोड़े, अब मान लो जोड़ते हैं कोई अल्काइल ग्रुप जैसे CH3, ठीक है। कितना कार्बन होगा बताओ, 2 कार्बन, कोई ब्रांच है नहीं है, तो पहले कहां जाएंगे वर्ड रूट में, वर्ड रूट 2 कार्बन, इथेन E हटाना है, ओइक एसिड, क्यों E हटा समझ में आ गया। आईपीसी रूल कहता है कि EO 2 साथ में रहे तो पहले वाला E को क्या करना होगा, हटाना होगा, तो इथानोइक एसिड। इसका भी कॉमन नेम है एसिटिक एसिड, ये कॉमन नेम है सर, ये कॉमन नेम है। तीसरा नंबर देखो CH3 CH2, चलो डायरेक्ट लिख देते हैं COOH, इसको COH को ऐसे लिख दिए, तो क्या हो जाएगा इसका बताओ, प्रोपानोइक एसिड, कॉमन नेम प्रोपियोनिक एसिड। चौथा नंबर, अब इसको भी डायरेक्ट लिखते हैं C3H7 ऐसे, है ना, इसको कैसे लिखेंगे, इसको CH5COOH, ठीक है ना, इस पर का यहां डायरेक्ट लिख दिए COOH, कितने कार्बन 4, तो ब्यूटानोइक एसिड, कॉमन नाम हो जाएगा ब्यूटरिक एसिड। 5 नंबर क्या होगा C4H9COOH, 5 कार्बन है तो पेंटानोइक एसिड, कॉमन नेम होगा
वैलेरिक एसिड। ठीक, कोई टेंशन नहीं। चलो पहले यहां तक लिखो, फिर इसका हम लोग ब्रांच वगैरह लेंगे तो और समझेंगे। चलो हम 10 तक नाम लिख दिए हैं। जैसे C5H11 COH का क्या हो जाएगा, हेक्सानोइक एसिड, कैप्रोइक एसिड, है ना, हेप्टानोइक एसिड, एनांथिक एसिड, ऑक्टानोइक एसिड, कैप्रिलिक एसिड, नोनानोइक एसिड, पेरेंगोनिक एसिड और लास्ट में क्या है, कैप्रिक एसिड। ठीक है, ये 10 तक तुम लोग लिखना चाहो तो लिख सकते हो, नहीं तो इसको स्किप कर सकते हो। चलो अब हम लोग कार्बोक्सिलिक एसिड में कोई ब्रांच वगैरह को जोड़ते हैं। चलो आराम आराम से समझते जाओ। CH3 CH2 CH COOH CH2 CH CH3 CH2 CH3। चलो ये एक कार्बोक्सिलिक एसिड जो है सो किसी मेन चेन में जुड़ा हुआ है ना। इसका नंबरिंग कैसे करें, आईयूपीएसी नाम कैसे लिखें, बात को सुनना। क्या कह रहे हैं, वैसा फंक्शनल ग्रुप जो मोनोवैलेंट हो और उनके फर्स्ट पॉइंट में कार्बन हो। क्या बोल रहे हैं, वैसा फंक्शनल ग्रुप जो मोनोवैलेंट हो और उसके फर्स्ट पॉइंट में कार्बन हो, तो नंबरिंग उन्हीं के कार्बन से स्टार्ट करना है। नहीं समझे? अच्छा बताओ, वैसा फंक्शनल ग्रुप जो मोनोवैलेंट हो और उसके फर्स्ट पॉइंट में कार्बन हो, ऐसा फंक्शनल ग्रुप के को मिलेगा? सर ऐसा फंक्शनल ग्रुप 6 को मिलेगा। क्या क्या लिखाए थे, याद करो, बताओ क्या क्या लिखाए थे। पहला था कार्बोक्सिलिक एसिड लिखाए हैं, एल्डिहाइड लिखाए, एसिड एमाइड लिखाए, एसिड हैलाइड लिखाए, साइनाइड लिखाए और एक ईस्टर लिखाए, है ना। तो ऐसा फंक्शनल ग्रुप जो मोनोवैलेंट हो और उनके फर्स्ट पॉइंट में कार्बन हो, नंबरिंग इसी के कार्बन से स्टार्ट होगा। यानी कि सर नंबर 1 यहां देना है, 2 बताओ यहां, 3 4 बट इधर 3 4 5 6 तो लॉन्ग उधर हो रहा है, तो 3 4 5 6 मतलब ये हो गया मेरा पीसी, पैरेंट चेन या फिर मेन चेन। तो ये सब क्या हो गया, सब्स्टिट्यूएंट ना। अब बताओ आईपीएसी रूल क्या कहता है, पहले किसका नाम लिखना है, तो 2 डिग्री प्रीफिक्स, यहां 2 डिग्री प्रीफिक्स दो सब्स्टिट्यूएंट है और 2 डिग्री प्रीफिक्स अल्फाबेटिकली ऑर्डर में लिखना होता है। इसका नाम इथाइल ई से शुरू होता है, इसका नाम मिथाइल एम से शुरू होता है। तो पहले इथाइल का नाम लिखेंगे जी, किस नंबर में, 2 नंबर में। तो सर 2 इथाइल और एक 4 मिथाइल। ठीक, अब आओ 1 डिग्री प्रीफिक्स का कोई रिंग चेन है, नहीं है, हटाओ। वर्ड रूट कितने कार्बन का है, 6 कार्बन, हेक्स, 6 कार्बन का बोलेंगे हेक्स। अब आओ 1 डिग्री सफिक्स, 1 डिग्री सफिक्स क्या कहता है, याद करो, कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड है तो एन, डबल बॉन्ड है तो इन और ट्रिपल बॉन्ड हो तो वाइन। कार्बन कार्बन के बीच सिंगल 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 तो एन, ANEN, हेक्सेन। उसके बाद कहां जाना है, 2 डिग्री सफिक्स, और 2 डिग्री सफिक्स में कार्बोक्सिलिक एसिड COOH के लिए क्या बताएं, ओइक एसिड। तो क्या नाम लिख देंगे यहां, ओइक एसिड ना। अब यहां O और E साथ में आ गया तो यहां पर E को हटा देना, तो क्या नाम हो जाएगा यहां पर, इथानोइक, तो हेक्सानोइक एसिड ना। कोई टेंशन है, पक्का। चलो इसको उतारो, बात को आगे बढ़ाते हैं। चलो नंबरिंग जो है सो लिख दिए। क्या लिखे, इन केस ऑफ मोनोफंक्शनल
group having monovalent functional group with carbon at first point. In such cases numbering is started from this carbon of functional group. मतलब ऐसा फंक्शनल ग्रुप जो मोनोवैलेंट हो और उसके फर्स्ट पॉइंट में कार्बन हो। अगर ऐसा फंक्शनल ग्रुप कोई एक ही फंक्शनल ग्रुप दो नहीं, एक ही फंक्शनल ग्रुप अगर किसी पैरेंट चेन में है तो नंबरिंग उसी के कार्बन से क्या करना है, स्टार्ट करना है। ठीक है, कोई टेंशन नहीं। फिर से लास्ट बार रिपीट करते हैं, वैसा फंक्शनल ग्रुप जो मोनोवैलेंट है और उसके फर्स्ट पॉइंट में कार्बन है, अगर ऐसा फंक्शनल ग्रुप एक ही हो तो नंबरिंग उन्हीं के कार्बन से क्या करना है, स्टार्ट करना है। ठीक है, चलो और 2-4 क्वेश्चन देखेंगे हम इसको हटा दें। CH3 CH2 CH COOH CH ऐसे CH2, अच्छा यहां पर CH3 कर देते हैं। चलो यही है, मान लो। बताओ नंबरिंग कहां से होगा, यहां से होगा कि नहीं? 1 2, ठीक, 3 4 5 इधर मिलेगा, 3 4 5, ये हो गया पैरेंट चेन। ठीक है, इथाइल साइक्लोब्यूटाइल अल्फाबेटिकली में पहले आएगा तो 3 साइक्लोब्यूटाइल, फिर 2 इथाइल और रूट पेंट, 5 कार्बन है तो क्या हो जाएगा, पेंटानोइक एसिड। समझ में आ गया होगा पेंटानोइक एसिड कैसे रखते हैं, है ना। चलो और देखो थोड़ा है, ऐसे है मान लो। ठीक है, यहां पर CH2 होगा। चलो बताओ इसको कैसे लिखेंगे। पैरेंचेन कौन होगा सर? यहां पर पैरेंचर सर इसको लेना होगा, पैरेंचेन इसको लेना होगा। नंबरिंग यहां से 1 2 3। ठीक है, इसका नाम क्या हो जाएगा, क्योंकि ये तो अब प्रीफिक्स बन गया ना। कौन सा प्रीफिक्स? 2 डिग्री प्रीफिक्स। तो क्या नाम होगा इसका? साइक्लोहेक्साइल। 3 कार्बन है तो प्रॉप एन ओइक एसिड। ठीक है, अच्छा और देखो, इससे ऐसे। ठीक है, बताओ पैरेंट चेन बताओ। 1 2 यहाँ CH2 होगा ना, CH होगा, 1 2 3 CH2 होगा। चलो ये होगा पैरेंट चेन। नंबरिंग यहां से 1 2। अब बताओ उसका नाम कैसे लिखना है। तो पहले हमको प्रीफिक्स का नाम लिखना है, बढ़िया सा। रूल में देखो, रूल समझ में आने से हर क्वेश्चन आसानी से बनेगा। 2 डिग्री प्रीफिक्स, 1 डिग्री प्रीफिक्स, फिर वर्ड रूट, 1 डिग्री सफिक्स, 2 डिग्री सफिक्स। ठीक है ना। चलो, अरे डिग्री यहां लगता है सर। बताओ क्या नाम देंगे, बताओ पहले। कोई ब्रांच है कि नहीं है सर? ब्रांच है, बताओ इस ब्रांच का नाम क्या है? साइक्लो। अच्छा सर, यहां भी एक नंबरिंग करना होगा। 1 2 अगर यहां देते हैं तो डबल बॉन्ड कहां मिलेगा? 2 3 4 5 में मिलेगा, और अगर इधर जाते हैं तो 2 में मिलेगा। 2 3 4 5 6। बट सर आप तो साइक्लो अल्कीन में, मतलब हाँ साइक्लो अल्कीन में बताए थे कि जब साइक्लो अल्कीन में जो डबल बॉन्ड होता है उस डबल बॉन्ड को ही नंबर 1 और 2 मिलना चाहिए। लेकिन यहां तो बात गड़बड़ हो जा रहा है, यहां तो सर 2 और 3 में मिल रहा है।
आप वहां बताए थे क्या कि डबल बॉन्ड को ही 1 और 2 मिलना चाहिए, लेकिन यहां तो डबल बॉन्ड को 2 3 मिल रहा है। मेन चीज क्या है कि ये जो साइक्लोअल्कीन है ये पैरेंट चेन नहीं है, ये ब्रांच में है। अगर ये पैरेंट चेन होता, हाँ सिर्फ अगर इतना होता तो हमको यहां पर 1 और 2 देना होता, या फिर यहां 1 2 देना होता, लेकिन ये मेन चेन नहीं है, ये ब्रांच है। तो ब्रांच में उस कार्बन को 1 देंगे जो डायरेक्ट इस कार्बन से कनेक्ट है। तो ये वाला कार्बन यहां कनेक्ट है नहीं, ये वाला कार्बन यहां कनेक्ट है, ये वाला कौन वाला, ये वाला कार्बन कनेक्ट है। तो जो कार्बन मेन चेन में कनेक्ट होगा उसी को नंबर 1 देंगे। फिर से जो ब्रांच का जो कार्बन है वो मेन चेन से जुड़ा हुआ है, उसी कार्बन को 1 देंगे। तो यहां पर देखो, तो ये जो ब्रांच है, इस ब्रांच का कौन सा कार्बन मेन चेन में जुड़ा हुआ है, तो सर ये वाला कार्बन मेन चेन में जुड़ा हुआ, तो इसको 1 देंगे, है ना। अब 2 3 के लिए सोचना पड़ेगा कि अगर यहां 2 देते हैं तो 2 3 4 5 में डबल बॉन्ड मिल रहा है, जबकि इधर से 2 में मिल रहा है, तो नंबरिंग इधर से कर देना है। ठीक है, चलो नाम लिखो, बताओ क्या होगा सर। तो 2 मतलब 2 में है साइक्लो क्या नाम है इसका, 6 कार्बन है तो हेक्स 2 साइक्लो हेक्स। डबल बॉन्ड का पोजीशन देना होगा, के नंबर में है, 2 नंबर में है, तो 2 इन। ठीक, अब देखो ये ना, ये तो खुद सब्स्टिट्यूएंट है ना। जैसे देखो तो यहां ध्यान देना, जैसे मान लो CH2 डबल बॉन्ड CH2 है, ये क्या था, इथीन। अगर यहीं से अगर एक H हटे तो कुछ इस प्रकार का कहानी बना था CH, तो इसका नाम क्या हो गया था, इथीनाइल। जैसे मीथेन से मिथाइल, इथेन से इथाइल, इथीन से इथीनाइल। तो साइक्लोहेक्सिन से क्या होगा, साइक्लोहेक्सिनाइल। घोड़ा से घोड़ाइल ना, तो क्या नाम होगा इसको बताओ, यह इससे हो जाएगा वायल, इथेनाइल, है ना। तो 2 साइक्लोहेक्स 2 इनाइल ब्रांच का काम हो गया। अब आओ यहां पर वर्ड रूट में मेन चेन है ना, है वर्ड रूट किसके लिए बताता है, पैरेंट चेन या मेन चेन के लिए। तो वर्ड रूट कितने कार्बन का है, 2, और 2 को क्या बोलेंगे, इथ। कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड है एन, उसके बाद ओइक एसिड, ई हट जाएगा यहां से, समझे ना, ई कैसे हटा, ओइक एसिड, ये हो जाएगा। ठीक, एक और क्वेश्चन लेते हैं, पहले इसको लिखो, हटाए इसको, हटाते हैं। COOH, ठीक है। चलो इधर भी ले लेते हैं CH3। ठीक, डबल बॉन्ड यहां लेते हैं, क्लोरो ले लेते हैं यहां, सॉरी ये वाला। चलो जी बताओ कैसे होगा इसका मेन चेन, बताओ। ये होगा मेन चेन, हो गया। नंबरिंग करो, कहां से होगा, 1 2 3। तो ये बन गया ब्रांच ना, ये बन गया ब्रांच। अब यहां ध्यान देना, तो ये तो खुद एक ब्रांच है, ये खुद एक ब्रांच है। अब ब्रांच के अंदर फिर क्या आ गया, ब्रांच आ गया। तो इस प्रकार के ब्रांच को हम लोग क्या बोलते थे, कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट। इस प्रकार के ब्रांच को क्या बोलते थे, कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट। बताओ कैसे नाम लिखना है। तो ये पूरे कितने कार्बन में है, 2, तो 2, इसको ब्रैकेट करो। हाँ बताओ, ये जो ब्रांच है, इस ब्रांच का कौन सा कार्बन मेन चेन में कनेक्ट है, ये वाला, हाँ सर, ये वाला, हाँ सर, है
कौन वाला कार्बन मेन चेन में कनेक्ट है? ये वाला नहीं, ये वाला भी नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं। कौन? ये वाला कार्बन डायरेक्ट मेन चेन से कनेक्ट है। तो यहां पर देना होगा नंबर 1। अब 2 बताओ। तो डबल बॉन्ड, देखो डबल बॉन्ड और क्लोरो ब्रोमो मिथाइल वगैरह जो रहे, जैसे बताओ यहां बताओ मान लो यहां CH3 है, तो नंबरिंग यहां से होगा 1 2 3 नहीं, डबल बॉन्ड को ही यहां पर क्या देना पड़ेगा? 1 और 2 देना पड़ेगा। यानी कि अगर हम लोग अल्केन आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर ऑफ अल्कीन पढ़े, तो अल्कीन में नंबरिंग का कुछ रूल्स लिखाए थे। नंबरिंग में क्या रूल लिखाए थे? अल्कीन में बताए थे कि सबसे पहले देखो डबल बॉन्ड की साइड से नजदीक है। इन केस अगर डबल बॉन्ड फेल होता है तब हम लोग सब्स्टिट्यूएंट चेक करते हैं ना। और अगर फिर वहां क्या किए थे, सब्स्टिट्यूएंट फेल किए थे तो अल्फाबेटिकली फेल किए थे तो आइदर साइड ना। तो हमको यहां भी क्या करना होगा? सब्स्टिट्यूएंट नहीं, डबल बॉन्ड देखना होगा किस साइड से नजदीक है। तो बताओ यहां से 2 3 4 5 एंड 6। बताओ पहले इसका नाम लिखिए, इसका क्लोरो होगा कि ब्रोमो? पहले ब्रोमो, 5 ब्रोमो, फिर 4 क्लोरो, उसके बाद कितने कार्बन का है? 6 हेक्स, डबल बॉन्ड 2 में है तो इन, लेकिन ये खुद एक सब्स्टिट्यूएंट है तो इनाइल हो जाएगा। बंद। बताओ व्हाट रूट कितने कार्बन का? 3, तो प्रोपेनोइक एसिड। ठीक, कोई टेंशन नहीं होना चाहिए। चलो इसको उतारो, आराम से समझो, फिर कहानी को आगे बढ़ाओ। हो गया? हटाए इसको। चलो कुछ एक्सेप्शन केसेस है कार्बोक्सिलिक एसिड में, उसके थोड़ा सा बात करते हैं। ध्यान देना तो क्या होगा, जैसे मान लो कुछ इस प्रकार का चेन रहे COOH, ठीक है। जैसे इससे पहले सर आप ऐसे किए कि जैसे मान लो यहां पर CH2 था और ये COOH था, तो आप इसको पैरेंट चेन माने थे, तो यहां भी हम क्या करेंगे? इसको पैरेंट चेन मानेंगे। इसका नाम कैसे लिखे थे? साइक्लोहेक्साइल इथेनोइक एसिड। तो इसी प्रकार इसका नाम क्या हो जाना चाहिए था? साइक्लोहेक्साइल मेथानोइक एसिड। बट सर ये नाम गलत हो जाएगा। ये नाम क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। अगर कार्बोक्सिलिक एसिड इस प्रकार डायरेक्ट किसी ब्रांच से कनेक्ट है तो हम लोग नंबरिंग उसको एक ना लिखे यहां देंगे 1 2 3 4 5 6। इसका नाम कैसे लिखेंगे? तो इसका सही नाम जो होगा वो होगा साइक्लोहेक्सेन कार्बोक्सिलिक एसिड। इसका ये नाम सही होगा। ठीक है, एक और क्वेश्चन ले, हटाए इसको, हटाए। चलो COOH, अब मान लो यहां लगा देते हैं डबल बॉन्ड, ठीक है। चलो अब क्या होगा? नंबरिंग कहां से होगा? तो यहां से नंबर, जहां से कार्बोक्सिलिक एसिड जिस कार्बन में जुड़ा हो उसको नंबर 1 करो। 2 3 4 5 में डबल बॉन्ड, जबकि इधर से 2 में ही डबल बॉन्ड। 3 4 5 6। चलो बताओ इसका नाम कैसे लिखेंगे? बताओ। तो क्या लिखेंगे? साइक्लो हेक्स, डबल बॉन्ड के नंबर में है, 2 नंबर में, तो 2 इन पूरा हो गया। अब इसका नाम हो जाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड। अच्छा, ओइक एसिड
तब लिखेंगे जब कार्बोक्सिलिक एसिड को 1 नंबर मिलेगा, तब जाके उसको क्या लिखेंगे, ओइक एसिड लिखेंगे, नहीं तो उसको फिर पूरा नाम लिखना होगा इसे कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, 1-2 क्वेश्चन ऐसे एक्सेप्शन कैसे, अगर कार्बोक्सिलिक एसिड ऐसे साइक्लो में डायरेक्ट जुड़ा हो तो उसका नाम ऐसे लिखेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, हटा इसको, हटाएं, चलो हेडलाइन देंगे डाई कार्बोक्सिलिक एसिड, डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। CH3 CH2 CH COOH CH2 COOH CH3 यहां पर। अब सर इसका नंबरिंग कैसे करेंगे, नंबर 1 इसको दे कि नंबर 1 इसको दे। देखो इससे पहले क्या बताए कि अगर किसी चेन में एक वैसा फंक्शनल ग्रुप जो मोनोवैलेंट हो और उसके फर्स्ट पॉइंट में कार्बन हो तो नंबरिंग उन्हीं के कार्बन से स्टार्ट करना है। बट सर यहां तो एक कार्बोक्सिलिक एसिड नहीं है, यहां तो 2 कार्बोक्सिलिक एसिड आ गया, तो फिर क्या करना होगा तो बात को सुनो क्या कह रहे हैं, वैसा फंक्शनल ग्रुप जो मोनोवैलेंट हो और उनके फर्स्ट पॉइंट में कार्बन हो, अगर ऐसा 2 सेम फंक्शनल ग्रुप, अगर ऐसा 2 सेम फंक्शनल ग्रुप, यानी कार्बोक्सिलिक एसिड तो ये भी कार्बोक्सिलिक एसिड होना चाहिए था, अगर ये एल्डिहाइड है तो ये भी एल्डिहाइड होना चाहिए था, ये अगर नाइट्राइल है तो ये भी नाइट्राइल होना चाहिए था। तो वैसा 2 सेम फंक्शनल ग्रुप जो मोनोवैलेंट हो और उसके फर्स्ट पॉइंट में कार्बन हो, अगर ऐसा चेन में आए तो नंबरिंग हम लोग करेंगे फंक्शनल ग्रुप टू फंक्शनल ग्रुप, नंबरिंग फंक्शनल ग्रुप से फंक्शनल ग्रुप में जाएंगे। अब सवाल है कि 1 2 कहां, इस कार्बन को 1 दे कि इस कार्बन को 1 दे, तो सब्स्टिट्यूएंट देखो इस साइड से क्या नंबर में है 1 2, उस साइड से 1 2, सब्स्टिट्यूएंट क्या हो रहा, फेल हो रहा, और अगर सब्स्टिट्यूएंट फेल हो तो बताओ अल्फाबेटिकली। इस भैया का नाम क्या, घोड़ाइल नहीं, घोड़ाइल नहीं सर, इथाइल, इसका नाम मिथाइल, तो ये इथाइल ई से शुरू होता है, मिथाइल एम से शुरू होता है, तो अल्फाबेटिकली में ई पहले आएगा, बोलो हाँ या ना, तो नंबरिंग इधर से हो जाएगा 1 2 3 4 5। बताओ 2 डिग्री प्रीफिक्स में किसका नाम लिखते हैं, पहले ब्रांच का अल्फाबेटिकली ऑर्डर में, तो पहले इथाइल होगा 2 इथाइल, फिर 4 मिथाइल, कोई ब्रांच नहीं है, 1 डिग्री प्रीफिक्स हटाओ, वर्ड रूट में आओ, कितनी कार्बन है 6, तो 6 कार्बन को हेक्स, 6 कार्बन को हेक्स, और कार्बन कार्बन के बीच देखो सब जगह में सिंगल बॉन्ड है तो एन। ठीक, अब आओ ये कहा, इस किसमें आ गए, ये 1 डिग्री सफिक्स में, अब 2 डिग्री सफिक्स, तो कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए 2 डिग्री सफिक्स क्या है, ओइक एसिड, ओइक एसिड, लेकिन यह पोजीशन लगाना होगा, एक कार्बोक्सिलिक एसिड 1 में है और 5 में है, और 2 गो है तो डाइओइक एसिड। ठीक है, यहां पर ई नहीं हटेगा क्योंकि अब यहां आई नहीं है या फिर ओ नहीं है, क्या है डी है, इसलिए यहां पर ई नहीं हटेगा। ठीक, कोई टेंशन नहीं। या फिर बेस नाम में देखो, बेस नाम में लिखाए थे कार्बोक्सिलिक एसिड के सेकंड नंबर में कि पहला क्या लिखाए थे एक्स नहीं, अल्कानोइक एसिड, अल्कानोइक एसिड, वहां ई हटाए थे, अगर एक कार्बोक्सिलिक एसिड हो, और अगर 2 कार्बोक्सिलिक एसिड हो तो ऐसे लिखाए थे अल्केन XY डाइओइक एसिड, वही हेक्सेन XY यानी कि 1,5 डाइओइक एसिड। ठीक है, कोई टेंशन नहीं होना चाहिए। और देखो क्वेश्चन बनाना है, चलो देखो CH3 CH COOH CH3 CH2 CH2 COOH CH2 CH3। बताओ फंक्शनल ग्रुप से फंक्शनल ग्रुप चेन बना दिए, पैरेंट चेन फंक्शनल ग्रुप से फंक्शनल ग्रुप बना देना है। कब कब, जब दोनों फंक्शनल ग्रुप सेम हो, और वो भी कौन वाला फंक्शनल ग्रुप,
कौन वाला फंक्शनल ग्रुप? जो मोनोवैलेंट हो और उसके फर्स्ट पॉइंट में कार्बन हो, याद रखना। चलो बताओ नंबरिंग। सर 1 2 में सब्स्टिट्यूएंट, 1 2 में सब्स्टिट्यूएंट फेल हुआ अल्फाबेटिकली, ये इथाइल ये मिथाइल, तो नंबरिंग किधर से हो जाएगा? इधर से ना। बोलो नहीं सर, ये रूल बताए थे, रूल फॉर नंबरिंग बताए थे कि अल्फाबेटिकली में जो पहले आएगा नंबर उसको मिलेगा, बट ये सिर्फ 2 सब्स्टिट्यूएंट के लिए वैलिड है। लेकिन जैसे 3 सब्स्टिट्यूएंट आएगा उसके लिए ट्रिक्स यूज करने बोले थे। क्या ट्रिक्स था बताओ? क्या ट्रिक्स था? कि इधर से नंबरिंग करो, तो इधर से नंबरिंग करो। देखो सब्स्टिट्यूएंट कहां कहां मिलेगा? 1 2, 2 में सर 2 गो है, 2 में 2 है, ये वाला 2 3 4 5, एक 5 में मिला। ठीक, अब उधर से आओ तो 1 2 2 में मिल रहा है, 1 2 2 में मिला नहीं वाला, 2 3 4 5 में 2 को मिलेगा, 5 5। तो कौन वाला नंबर छोटा है? ये वाला नंबर छोटा है, ये सही होगा, ये नंबर गलत हो जाएगा। नंबरिंग सर इधर से होगा, ठीक है, बह मत जाना। 4 5 6 7 कि अल्फाबेटिकली चेक करेंगे, हर जगह में अल्फाबेटिकली चेक नहीं करना है, ठीक है। ऐसा तभी सोचना है जब 2 सब्स्टिट्यूएंट हो, 2 से ज्यादा सब्स्टिट्यूएंट होगा, यही वाला रूल यूज करना, ठीक है। नाम बताओ। हाँ, नाम लिखते समय इथाइल का ही नाम लिखेंगे अल्फाबेटिकली ऑर्डर में। के नंबर में है? तो 5 इथाइल हो जाएगा, 5 में है ना, 5 इथाइल। और मिथाइल के नंबर में है? 2 नंबर में 2 है, तो 2,2 डाई मिथाइल। ठीक, आगे बढ़े। प्रीफिक्स नहीं होगा, 1 डिग्री प्रीफिक्स नहीं होगा। व्हाट रूट कितने कार्बन का? 6। हेक्स 1 डिग्री सफिक्स एन, हेक्सेन। 2 डिग्री सफिक्स, 1 डिग्री सफिक्स एन हो गया, 2 डिग्री सफिक्स क्या होगा? ओइक एसिड। कहां कहां ओइक एसिड सर? 1 और 6 में है ना, 1,6 डाई ओइक एसिड, ये हो जाएगा उसका नाम, ठीक है। हटाए इसको। चलो देखो, COOH, COOH, ठीक, बताओ इसका नाम कैसे होगा? इसका नाम होगा, देखो 1 ये बोला, 2 1 2 हो जाएगा, है ना। कोई ब्रांच नहीं है, कोई रिंग नहीं है, वर्ड रूट 2 कार्बन है, तो इथ कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड है, तो N, और क्या हो जाएगा बताओ? 1,2 डाइओइक एसिड, ठीक है। इसका कॉमन नेम होता है ऑक्सैलिक एसिड। कॉमन नेम क्या हो जाएगा इसका? ऑक्सैलिक एसिड। 2 नंबर देखो, COOH, CH2 COOH, कोई ब्रांच नहीं है, 1 2 3, क्या नाम होगा? प्रोपेन, प्रोपेन। उसके बाद 1 3 डाइओइक एसिड, कॉमन नेम मैलिनिक एसिड। तीसरा नंबर देखो, कहां देखा है? यहां COOH, और यहां लगा देते हैं CH2 2 टाइम्स COOH, 1 2 3 4, क्या हो जाएगा? ब्यूटेन, ब्यूटेन 1 4 डाइओइक एसिड। एक काम करते हैं, पहले सबको लिखते हैं, है ना, बहुत समय लग जा रहा है इसे में। चलो हम लोग कुछ डाई कार्बोक्सिलिक एसिड का नाम लिखे हैं। जैसे यहां पर देखो, जैसे ये 2 कार्बन था, 2 कार्बन था, तो क्या नाम हो गया? इथेन 1 2 डाइओइक एसिड। इसका कॉमन नाम होता है ऑक्सैलिक एसिड, ठीक है। इसी प्रकार यहां पर भी देखो कोई ब्रांच नहीं है, तो क्या नाम लिख देंगे इसका? प्रोपेन 1 3 डाइओइक एसिड। समझिए क्या हुआ, कैसे लिख रहे हैं। इसका कॉमन नाम के चलते सब लिखा रहे हैं।
हाँ मैलिनिक एसिड। उसी प्रकार इसको मतलब ऐसे होता सी, ये 2 बार लिखते हैं CH2 ऐसे 2 बार लिखते हैं, है ना। तो क्या नाम हो जाएगा, देखो ये हो गया तुम्हारा मैंचन, कोई ब्रांच तो है नहीं कि 2 डिग्री प्रीफिक्स आएगा, 1 डिग्री प्रीफिक्स भी नहीं आएगा क्योंकि रिंग नहीं है। व्हाट रूट, 4 कार्बन है। ब्यूट सिंगल बॉन्ड है N, और जाओ 2 डिग्री सफिक्स में तो वहां ओइक एसिड जोड़ा जाता है, तो यहाँ ओइक एसिड कहाँ पर, 1 में और 4 में, तो 1,4 डाइओइक एसिड, इसका होता है सैक्सेनिक एसिड। उसी प्रकार इसका क्या हो जाएगा, ग्लूटारिक एसिड, एडिपिक एसिड, पिमेलिक एसिड। इसको याद करने का तरीका है कि ओ माई सन गो एंड प्ले, गो एंड प्ले। ओ से हो गया ऑक्जेलिक एसिड, M से हो गया मैलिनिक एसिड, S से हो गया सैक्सेनिक एसिड, G से हो गया ग्लूटारिक एसिड, A से हो गया एडिपिक एसिड, अब P से हो गया फेमिलिक एसिड। तो ओ माइसन गो एंड प्ले से इसका कॉमन नेम को आसानी से क्या कर सकते हैं, याद रख सकते हैं। ठीक है, चलो पहले इसको लिखो फिर बात को आगे बढ़ाते हैं। चलो हेडलाइन देंगे, ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड, ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, अब इसका नाम कैसे लिखेंगे, इसका नाम कैसे लिखेंगे। तो अभी हम लोग बताएं कि वैसा फंक्शनल ग्रुप जो मोनोवैलेंट हो और उसके फर्स्ट पॉइंट में कार्बन हो, अगर ऐसा फंक्शनल ग्रुप, 2 फंक्शनल ग्रुप अगर चेन में रहे तो नंबरिंग करना है फंक्शनल ग्रुप से फंक्शनल ग्रुप। तो जैसे मान लो अगर यहां से यहां जाते हैं तो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6 7, तो नंबरिंग मतलब पेरेंट चेन ये वाला बन जाएगा। ठीक, नंबरिंग करो 1 2 3 4, तो ये ब्रांच बन गया। तो 1 2 3 4, 1 2 3 4, सर इसका ब्रांच का तो कोई नाम नहीं लिखा है। ठीक है, तो ध्यान देना पहले 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, इसका नाम होगा 4 कार्बोक्सी, इसका नाम क्या लिखते हैं, कार्बोक्सी। 4 कार्बोक्सी, 7 कार्बन ना, हेप्टेन 1 7 डाई ओइक एसिड, ऐसे। ठीक है, कोई टेंशन नहीं। बट आईयूपीएसी रूल जो है इसको बहुत हद तक सही नहीं मानता है। आईयूपीएसी रूल जो है इसको बहुत हद तक सही नहीं मानता। क्यों सर, तो क्योंकि ये तो फंक्शनल ग्रुप है, इसको पैरेंट चेन में लाना ही लाना है, लेकिन ये किसी पैरेंट चेन में नहीं आ रहा। तो यहां पर बताया गया कि इस चीज को ऐसे बनाने के लिए कैसे सर, देखो ध्यान देना, CH2 CH2 CH COOH, फिर CH2 CH2 COOH। तो आईयूपीएसी ने बोला कि कार्बोक्सिलिक एसिड को नंबरिंग ही मत करो, इसको मैन चेन मान लो। मैं समझे, अगर इसको 1 देते हैं तो ये नाराज होगा, मतलब अगर इन दोनों को पैरेंट चेन में लाते हैं तो ये नाराज हो रहा है, तो कार्बोक्सिलिक एसिड फंक्शनल ग्रुप ही है और वो भी मोनोवैलेंट विद कार्बोनेट फर्स्ट पॉइंट वाला है ना। और अगर इन दोनों को रखते हैं तो ये गड़बड़ा रहा है। इसलिए आईयूपीएसी ने बोला कि नहीं, तीनों को ही जो है सो पैरेंट चेन में लाना नहीं है, तीनों को पैरेंट चेन में लाना ही नहीं है, इस प्रकार का कोई पैरेंट चेन चुन लेना है। ठीक है, बात समझे। अब इसका नाम कैसे लिखेंगे, तो 1 2 3 में, 1 2 3 में नंबरिंग किधर से भी हो सकता है, 1 2 3 4 5, तो क्या नाम लिख देंगे इसका,
पेंटेन, पेंटेन देखो कहां कहां है, फंक्शनल ग्रुप 1 में, 3 में, 5 में। ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड, देखो इसको ओइक एसिड तब पढ़ते हैं जब इसका काउंट करते हैं, जैसे 1 और 7 में काउंट हुआ तो 1,7 डाइओइक एसिड है ना, लेकिन काउंट नहीं करेंगे तो कार्बोक्सिलिक एसिड। ये नाम जो है 100% सही माना गया, ये नाम भी गलत नहीं है। अगर मान लो ये स्ट्रक्चर दे, ये स्ट्रक्चर दे और ऑप्शन में ए बी ये दोनों दे तो ये सही माना जाएगा। हाँ, अगर ये ऑप्शन में नहीं है तो इसको टिक कर सकते हो। मैं समझे कि नहीं? चलो इसको लिख लो। तो इस प्रकार से हम लोग कार्बोक्सिलिक एसिड का आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर किए। हालांकि सोच रहे थे आज एल्डिहाइड को भी पढ़ाएंगे, लेकिन वीडियो 1.5 घंटा का बन चुका है, सॉरी 1.25 घंटा का बन चुका है, और भी बनाएंगे तो फिर से 1.25 घंटा लग जाएगा, है ना। तो आराम से हम लोग फिर से जो है सो नेक्स्ट क्लास में एल्डिहाइड को पढ़ेंगे। हुबहू एकदम ऐसा ही रूल होगा, उसका सिर्फ सफिक्स होता है एल, है ना। जैसे इसका सफिक्स क्या था, ओइक एसिड, उसका सफिक्स होता है एल। तो उसको भी डिटेल से आराम से बढ़िया से पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। तो चलिए आज के लिए सेवा को समाप्त करते हैं। इसको बढ़िया से पढ़ लेना है, तब जाके फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।